नमस्कार दोस्तों, मैं संजय हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल SK स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए आज जो है आप लोग को जो है RPF और SI का प्रैक्टिस सेट बताने जा रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज का चैप्टर है दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में डेसिमल फॉर्मेंस कहा जाता है। तो चलिए वही आपको बताए थे कि RPF का जो है, अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं रहती, फार्म नहीं भरे हैं तो आप लोग फार्म भरिए, आप लोग को तैयारी हम करवाएंगे। मैथ और रीजनिंग का अच्छे तरीके से एकदम बेसिक तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाएंगे। और उससे पहले आप लोग जो है आप लोग को बता देते हैं कि कोई सा भी आदमी रहे, छोटा या बड़ा, जहाँ वो शिक्षा दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो आप लोग को जो है ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और नॉलेज के लिए उसका कोई उम्र सीमा नहीं होता है। ये नहीं कि ये छोटा है तो इससे हम नहीं शिक्षा लेंगे, ये है उसको नॉलेज। अगर वो नॉलेज है तभी तो दे रहा है, आपको बता रहा है। तो अभी तो वीडियो एक वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, एक तीसरा का विद्यार्थी था और तीसरा क्लास का एक लड़का था छोटा सा, वो क्लास 10 वाले को पढ़ा रहा था। तो उसको नॉलेज है, वो प्रैक्टिस किया है, शुरू से मेहनत किया तभी तो पढ़ा सकता है। तो उसी तरह कोई भी, जैसे हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा हमको नॉलेज नहीं, नॉलेज है तभी आप लोग को बता रहे हैं, अदरवाइज नहीं बताते हैं। अगर आप जानते हैं आप भी बता सकते हैं किसी को। नॉलेज देने से किसी का नॉलेज घटता नहीं और बढ़ता है। विद्या एक ऐसी चीज़ है, उसको जितना बांटिएगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो यही आप लोग से निवेदन करते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट सब आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। जितना भी प्रैक्टिस सेट है आप लगाइए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। कोई सा भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, रेलवे का, SSC RPF का भी, और उसके बाद आर्मी का, इंडियन आर्मी, SSC GD, कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। इससे जो होगा आप लोग का हैबिट बनता रहेगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है। कि क्वेश्चन, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग जो है एग्जाम में आसान तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखिए ये वाला क्वेश्चन है और भिन्न वाला। तो देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो कौन तो नहीं लिखा है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है या बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए, यही है ना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं फिर। चलिए आप लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि मोटिवेशनल एक लाइन है, कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता और हवा से नौका कभी पार नहीं होता। तो आप लोग जो है अगर अपना मंजिल को पाना चाहते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए, 100% सक्सेसफुल पाइएगा, आपका मंजिल अवश्य मिलेगा। तो कोशिश करते रहिए, अपने आप को कभी हार मत मानिए। कितना भी परिस्थिति आए, कितना भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन अपने आप को कभी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, अपने आप जीत हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए, यानी सबसे बड़ी भिन्न। तो पहले इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, यही है ना। तो ऐसे सब क्वेश्चन में जब भी ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका सबसे बड़ी अंश, आपको अंश जो है सबसे बड़ी देखना है ऑप्शन में। तो जिस संख्या का अंश जो है सबसे बड़ी रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अंश किसका है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी अंश यानी ऊपर वाला जो है सबसे बड़ी संख्या जो होगा, ऐसे क्वेश्चन में जो भी सबसे बड़ी अंश होगा वही आपका आंसर। तो सबसे बड़ी अंश क्या है, 12,
इसमें है 9, यहाँ 3 है, 9 है, 4 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 12 है। तो 12/11 आपको ऊपर वाला देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम जितना भी चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे मान के चलिए एक बुक लिए और चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहे हैं, उसमें जो है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है, कितना ईयर्स में पूछा है, उसमें टोटल डिटेल्स दिया रहता है। तो उसी तरह जो है ये चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करा रहे हैं लोग, इसमें आरपीएफ, एसआई, एसएससी, जीडी, बिहार एसएससी, सभी क्वेश्चन पूछा, सभी मतलब क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, ठीक। क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से देखिए इसमें जो है सिलेबस जो है सबका सेम ही रहता है, इसमें सिलेबस सेम रहता है और बुक भी एक ही आता है, उसमें सब चैप्टर बाय चैप्टर रहता है। यही फर्क होता है कि कोई सा एग्जाम में किसी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाइएगा। तो चलिए निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? तो आप लोग जो है, अगर आप लोग को संख्या के बारे में पूछे तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होता है? अगर मान के चलिए कि एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 0, और बड़ी संख्या 9। तो यहीं पे जो है, तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग को बिल्कुल लेवल समझा देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए ये जो है 1/0, तो इसको क्या होता है? 0.1। इसका जो है पॉइंट हटाइए, कितना हो गया? 0। तो इसी तरह इसको सबको इसी टाइप का बनाना है। तो चलिए देखिए उससे पता आपको चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 0.1 इसका हो गया। फिर आगे चलिए 100 हो गया, ये कितना हो गया? 0.01। फिर आगे चलिए 9.1000 है, इसको पॉइंट बदलिए 0.009। इकाई दाइस एकरा, तो 1 2 3 0 आ गया। आगे क्या है? आगे है 500 और बटे कितना है? 10,000। तो 1 2 3 4 0 लगा दिए। तो 2 से 2 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5/100। ये कितना होगा? 0.05। अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे 0.1 है, 0.01 और यहाँ पे 0.05। तो इस सब में तो पॉइंट के बाद 1 0 है, पॉइंट के बाद 1 0 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना 0 है? 2 0 है। तो आपका जो है सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? आपका सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 9/1000। ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम लिखे हैं। तो आपका जो है सबसे छोटी संख्या ये हो गया। और किस तरह हो गया तो आप लोग को पता ही है किस तरह हुआ है। जिसमें ज़्यादा दशमलव के बाद जो ज़्यादा अंक है वो सबसे छोटी संख्या है। इसमें 2 अंक है, इसमें 3 है, यानी ये सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन जो है 9/1000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे सब क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा और ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को इसी टाइप से आप लोग चेक करके बनाइएगा, ठीक। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता आप लोग को चेक करने का,
तो सिर्फ आप लोग जो है इसे मन में सोच लीजिए 0.0 पॉइंट के बाद जो ज़्यादा अंक के बाद दशमलव आए, यहाँ पे 3 अंक हैं, 1 2 3, 3 को दशमलव, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 2 दशमलव है, तो यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटी संख्या ये वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को जो है इस चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझिए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर बाय चैप्टर में। ये सभी क्लास के लिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि सिर्फ आरपीएफ लिखे हैं कांस्टेबल, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है ये। इसमें रूल और नियम नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन अगर आरपीएफ में पूछेगा तो ये एसएससी जीडी में नहीं पूछेगा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में रूल नियम नहीं रहते हैं। सिर्फ इसका चैप्टर बाय चैप्टर क्लास आप कर लीजिए, आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर ये चैप्टर बाय चैप्टर आप बढ़िया से बना लीजिएगा तो यही क्वेश्चन जो आर्मी में ही पूछता है, यही चैप्टर से एसएससी जीडी में पूछता है, बिहार एसएससी में ही पूछता है। वो प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, यही डिफरेंस एक रहता है, किसी से 2 क्वेश्चन लेगा, किसी से 3 लेगा। इन सभी चैप्टर बाय चैप्टर, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, ठीक है। ऐसा आपको हमेशा देखने को मिलेगा और पूछा ही ऐसा होता ही है इसमें। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो आप लोग को पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भिन्न वाली सबसे बड़ी और छोटी, आप लोग को हमेशा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो क्या होता है? अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। आप लोग क्लास 10 में बनाएंगे हिसाब कि 2 भिन्न या 3 भिन्न, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो अंश जो है सबसे बड़ी होनी चाहिए। अंश सबसे बड़ी है। देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन में जो आपको ऊपर वाला देखना है, सबसे बड़ा, जो भी संख्या सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। सिर्फ यहाँ पे देखिए, भिन्न सबसे बड़ी पूछ रहा है। अगर छोटी पूछेगा तो इसका प्रक्रिया भी बता दिए किस तरीके से आपको छोटी को चेक करना है। तो ये हो गया बड़ी वाली का। तो बड़ी वाले का सबसे बड़ा अंश होना चाहिए ना, ऊपर वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ऊपर वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 11 है। और तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे कोई सा भी संख्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। और चलिए, नीचे भी बड़ा है, ऊपर भी बड़ा है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा, आप लोग को बता रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक हमेशा आप यूज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है शॉर्ट ट्रिक ही आपको कम देगा, लॉन्ग ट्रिक यूज नहीं होता है एग्जाम में, उसमें टाइम नहीं दिया रहेगा उतना, तो लॉन्ग क्या कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं फिर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को पहले ही बताए थे कि ये जो चैप्टर है, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम का, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें जो है चैप्टर बाय चैप्टर ये नहीं मायने रखता है कि अगर इस चैप्टर से इसमें क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए यहाँ पे ये जो हम लिखे हैं ये फॉल्स नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। आप लोग को जो है, अगर आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, एसएससी का 2014 का प्रैक्टिस सेट उल्टा के देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। फिर ग्रुप डी में देखिए 2019 में पूछा गया है, और यह आरपीएफ कांस्टेबल 2015 में पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है उसमें अंक RS अग्रवाल का एक बुक है, उसी से आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास कराते हैं, और उसी में ये सब लिखा रहता है कब क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, सभी को दर्शाया गया रहता है। चलिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाइएगा, तो चलिए देखते हैं क्या क्या निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है?
बढ़ते क्रम में, ठीक। जिस तरह से मान के चलिए, देखिए जिस तरीके से एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये बढ़ते रहेगा तो ये हो गया आरोही क्रम। तो आप लोग को इसमें देखना है बढ़ कौन रहा है और घट कौन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन से ही आपको आंसर बता देंगे। 65 के बाद क्या आता है 76, ये बढ़ रहा, 76 के बाद 67, ये यहाँ से यहाँ ये बढ़ा, फिर यहाँ घट गया, तो ये जो है नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। 65 के बाद 86, 86 के बाद 67, ये भी नहीं होगा, ये घट रहा है, ये भी गलत होगा। चलिए ये देखिए 65, 67, 76, 86, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम ब्रैकेट में दे देते हैं, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का अर्थ हुआ बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम देखिए 0.65, मान के चलिए ये 65 हुआ, फिर क्या होगा ये 67, उसके बाद ये क्या होगा ये 76, और उसके बाद ये क्या होगा ये 86। तो ये जो है ये बढ़ते क्रम में लिखा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आपका आंसर जो है यही हो गया, आपका आंसर, ये जो आपका आंसर हो गया ये राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आप लोग को आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सिर्फ आप लोग को देखना है कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। बढ़ रहा है फिर बीच में घट गया तो वो आंसर नहीं हुआ। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो इस समय जो है 67 आया, कम हो गया, 76 से बाद फिर क्या आएगा 76 के बाद 80 आएगा, 86 आएगा, तो ये बीच में घट गया। फिर 65 के बाद 66, 70 आता है, तो यहाँ पे है 86, ये सही है। 86 के बाद यहाँ फिर 67 आ गया, ये कम है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। फिर चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को आरोही क्रम अभी बताए थे, ये क्या है अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है घटते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखे अवरोही। चलिए देखिए चलिए देखिए ये आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या होता है बढ़ते क्रम, ठीक। जब क्वेश्चन आरोही क्रम में रहेगा तो आप बढ़ते क्रम में लिखिएगा, जब अवरोही क्रम में रहेगा, अवरोही क्रम जब रहेगा तो आप क्या लिखिएगा घटते क्रम, घटते क्रम। ओके, जब आरोही क्रम रहेगा तो बढ़ते क्रम लिखिएगा, जब अवरोही क्रम रहेगा तो घटते क्रम लिखिएगा। तो चलिए आप लोग को जो है यहाँ पे हम बताते हैं, और वो भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, सिर्फ ऑप्शन से आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए घटते क्रम में कौन है, 2 के बाद 3 है, घट रहा है नहीं, ये तो गलत है। लगातार होना चाहिए, वो लगातार घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 के बाद क्या है 4, ये घट रहा है, ये भी नहीं घट रहा है। 4 के बाद क्या हो रहा है 4 के बाद 2, सॉरी 4 के बाद 1 है। यहाँ पे सी नंबर देखिए 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, राइट आंसर। ओके, ये सब गलत, क्योंकि उसमें लगातार होना चाहिए, घटते क्रम लगातार, इसमें भी घटते क्रम लगातार इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी लगातार, ठीक। जब भी आरोही क्रम रहेगा तो बढ़ते क्रम लगातार संख्या होना चाहिए, और अवरोही क्रम रहेगा तो घटते क्रम लगातार संख्या होना चाहिए। तो क्या है संख्या 4, फिर क्या है 3/4, फिर 2/3, फिर 1/2।
तो ये हो गया आपका घटतीय क्रम। ये हो गया आपका घटतीय क्रम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, और ऐसा ये सब सवाल जो आएगा तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। दशमलव भी बता दिए, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, किस तरीके से भिन्न को जोड़ना है, घटाना, टोटल चीज़, हर प्रकार का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आप लोग जो है एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन ये नहीं कि छोड़ के चला है, भी अच्छा नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग अवश्य बना के आइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और उससे पहले जो है एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पहले बताया, जितना भी चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास कराते हैं, सभी चैप्टर प्रैक्टिस सेट जितना भी कराते हैं, सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग को ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करके ही जाना। डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। जिस भी विषय में आप कमजोर है, उस विषय का प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा। क्वेश्चन को पहले समझिए और बनाइए। कितना है, 5/12 और 12/5 का योग कितना। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया होगा, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ होगा। तो भिन्न का जोड़ जो है आप लोग जो है जानते होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ, या 9 में भी। तो चलिए देखिए, इसका पहले क्या करता है, एलसीएम। 12 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 60। 60 में 12 में भाग दीजिए, कितना हुआ, 5। तो 5 है 25, और फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर 60 को 5 से भाग दीजिए, फिर कट गया, कितना हुआ, 12×5 60, कितना हुआ, 12। और 12 को 12 से गुना करेगा, कितना होगा, 144। अब इसको जोड़ दीजिए, 5×4 9, 4×2 6, और 1 कितना बचा, 7। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन मार्कर किधर रख दी भाई। चलिए, ये हो गया आपका आंसर 69/60। तो ये आपका आंसर होगा, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे सब अपडेट लाते रहते हैं हमारे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट, अगर आप लोग को कुछ सच में कुछ बनना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना मंजिल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको 100% गारंटी के साथ, कोई सा भी एग्ज़ाम रहे, मैथ और रीजनिंग का 100% सही सॉल्यूशन के साथ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।